हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बफर क्लास की। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्लास में क्या होता है? स्ट्रिंग बफर क्लास अगर ध्यान से देखें तो पहली लाइन में लिखा होगा स्ट्रिंग बफर क्लास इज अ जावा दैट रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ म्यूटेबल सीक्वेंस क्लास इन द रिप्रेजेंट म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि स्ट्रिंग का म्यूटेबल सीक्वेंस है स्ट्रिंग बफर। अब ये बात कई बार समझ में नहीं आती है कि आप म्यूटेबल इम्यूटेबल किस चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल बड़े ही ध्यान से समझाता हूँ, इसको खूब ध्यान समझिएगा। म्यूटेबल का मतलब कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो चेंज हो जाए दैट इज़ म्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मतलब कि जो चेंज ना हो। अब चेंज हो जाए और चेंज ना हो को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में अगर आपने स्ट्रिंग क्लास का देखा होगा तो मैंने जैसे नाम लिया यहाँ पर धनंजय। ठीक है, मैंने धनंजय में क्या किया कि नेम डॉट कॉनकैट कर दिया कि धनंजय में भाई शर्मा जोड़ दो, और फिर इसको प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि ऐसा करो कि आप नेम को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो नेम था, नेम में आपने कॉन्केटनेट शर्मा, तो अब धनंजय शर्मा प्रिंट करना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आने कि धनंजय शर्मा प्रिंट करना चाहिए, तो अब अगर आप इसको कंपाइल करोगे और कंपाइल करने के बाद आप इसे रन कराओगे तो आप देखोगे कि ये तो सिर्फ धनंजय प्रिंट कर रहा है, धनंजय शर्मा प्रिंट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए एकदम नेम लिया हमने, नेम में कॉन्केटिनेट किया, फिर वही चीज़ किया। अब एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में, अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा पलटते हैं। हमने कहा कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और हमने पास कर दिया नेम को। ठीक है, मतलब नेम को हमने यहाँ पे पास कर दिया, कहाँ पे? एस बी के अंदर, मतलब अब धनंजय आ गया एस बी के अंदर, और हमने कहा कि एस बी डॉट कॉन्केटिनेट, कि एस बी में कॉन्केटिनेट करो और फिर एस बी को प्रिंट कर दो। देखिए इस बार स्ट्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग बफर में ही नाम को रखे हैं, बस इतना फ़र्क है कि हमने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर दिया, फिर नेम को हमने कॉन्केटिनेट किया। बिल्कुल वैसे ही दोनों में कॉन्केटिनेट फंक्शन है, लेकिन देखिए कैसे काम कर रहा है। अब इसको आप ज़रा कंपाइल कराइए, कंपाइल कराया आपने। ठीक है, कॉनकैट, एक मिनट, फंक्शन तो है कॉनकैट, सॉरी यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है अपेंड। ठीक है, अपेंड, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? अपेंड कर दिया। अब अपेंड करने के बाद क्या हुआ कि ये देखिए जावा सी, सॉरी कंपाइल करिए, और ये क्या आ गया? धनंजय शर्मा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हमने स्ट्रिंग में चेंज किया, हमने यहाँ पर चेंज किया, तो स्ट्रिंग बफर के अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया, और फिर यहाँ पर वो चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो टेक्निकली हुआ क्या, इस बात को खूब ध्यान समझिएगा, क्योंकि ऐसी थोड़ी सी बहुत इंटरव्यू वगैरह में इस चीज़ पे काफ़ी बात की जाती है कि जब आपने एस के अंदर क्या था, एस के अंदर था, मान लीजिए एक स्ट्रिंग एस है, और इस स्ट्रिंग एस के अंदर था धनंजय, थोड़ा छोटा नाम कर लेते हैं, धनंजय बहुत बड़ा है, जय, और हमने कहा एस डॉट कॉनकैट मान लीजिए सिंह, और अगर मैं कहूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस को प्रिंट कराओ, तो कायदे से इसको जय सिंह प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट करेगा जय ही। आउटपुट क्या आएगा? जय, जय सिंह नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर वो कॉन्केटिनेट करेगा, अगर आप इस पूरे को उठा करके यहाँ पे रख दें, मतलब प्रिंट के अंदर, तब जय सिंह प्रिंट करेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने टेम्पोरली तो सिंह उसमें ऐड किया, लेकिन सिंह वो असल में स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ, वो सिर्फ उस क्षण के लिए चेंज हुआ जितनी देर आपने उसको किया था। जबकि दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, जैसे आपने कहा जय, और फिर आपने क्या बनाया? आपने बनाया स्ट्रिंग बफर, और स्ट्रिंग बफर के अंदर आपने एस बी लिया, एस बी के अंदर आपने न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया? इसको, मतलब वो स्ट्रिंग बफर में स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई। अब आपने कहा एस बी डॉट, जो यहाँ पे कॉन्कैट कर रहा है वही यहाँ पे क्या कर रहा है? अपेंड कर रहा है।
ठीक है। अपेंड आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया सिंह, तो अब अगर आप SOP कराएंगे किसको, SB को, तो अब ये प्रिंट करेगा जय सिंह। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉन्केटिनेट फंक्शन स्ट्रिंग में चेंज नहीं किया। हाँ, अगर आप इसको प्रिंट करते तो प्रिंट हो जाता, मतलब वो असल में स्ट्रिंग में नहीं बदला। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर असल में स्ट्रिंग में चेंज हो गया। ठीक है, तो चूंकि स्ट्रिंग बफर चेंज अलाउ करती है इसलिए चेंज हो गया। तो स्ट्रिंग बफर की यही खास बात है कि स्ट्रिंग बफर इज ए म्यूटेबल सीक्वेंस, और जबकि स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल सीक्वेंस, मतलब स्ट्रिंग में जो चेंज होता है वो नया ऑब्जेक्ट बनता है, वो चेंज नहीं होता है स्ट्रिंग में। ठीक है, जबकि स्ट्रिंग बफर में हर बार नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहला मेथड अपेंड है, आपने यूज कर ही लिया इसका। दूसरा मेथड है लेंथ, सेम एज लेंथ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तीसरा है कैपेसिटी। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली रहती है कि जैसे जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो लेंथ होती है ना, जैसे स्ट्रिंग बफर के अंदर आपने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जय, तो अगर आप इसकी लेंथ प्रिंट कराएंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जय दे दिया, तो अगर मैं कहूँ कि भाई ऐसा करो कि स्ट्रिंग बफर की लेंथ प्रिंट करा डालो, तो स्ट्रिंग बफर डॉट लेंथ कितना होगी, 3 ही होगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लेंथ में आप देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, 3। लेकिन अगर आप इसकी कैपेसिटी प्रिंट कराएंगे, जैसे हमने कहा कि स्ट्रिंग बफर डॉट कैपेसिटी, तो इसमें 16 बाइट जो भी लेंथ होगी उसमें 16 बाइट आप ऐड कर लीजिए। क्यों, ये स्ट्रिंग बफर इतना रिजर्व स्पेस कंज्यूम करके रखता है जिससे स्ट्रिंग को वो मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, तो जावा डेमो अगर आप इसको देखेंगे तो 3 था पहले से, 3 उसकी लेंथ थी, मतलब 3 कैरेक्टर हैं, प्लस 16, तो 16 + 3 कितना हुआ, 19। तो इसकी लेंथ कितनी बता रहा है आपको, 19 बता रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटी बताता है कि कितनी इस समय कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी का सिंपल फार्मूला ये है कि जितनी भी लेंथ होगी, है ना, जितनी भी लेंथ होगी उसमें 16 आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, वो किस लिए कंज्यूम करता है, वो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है जावा उस मेमोरी को। ठीक है, कैरेट बिल्कुल स्ट्रिंग क्लास की तरह है। स्ट्रिंग क्लास में जैसे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को गेट करना हो तो कैरेट, वैसे यहाँ पर भी होता है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इंसर्ट एक नई चीज़ है, जैसे अगर किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो अगर किसी एक तो अपेंड भी इंसर्ट कर रहा था, लेकिन ये क्या करता है कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखा है जय, और मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम ऐसा करो कि जय को हम करेंगे 0 लोकेशन पे ए स्टोर कर दो। ठीक है, तो हमने कहा sb.insert 0 लोकेशन पे क्या, हमने कहा ए, तो अब जय क्या बनने वाला है, जाहिर सी बात है जय अजय बनने वाला है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ये क्या है भाई, अच्छा मैं कैपेसिटी प्रिंट कर रहा हूँ तो ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रिंट करना है SB को। ठीक है, तो ये कंपाइल कर लीजिए, ये देखिए जय क्या बन गया, अजय बन गया, क्योंकि आपने 0 लोकेशन पे ए को ऐड कर दिया। तो अब जे चला गया 1 लोकेशन पे और 0 लोकेशन पे क्या आ गया, ए आ गया। तो आपको ये इंसर्ट करने का फंक्शन है। आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को, पूरा स्ट्रिंग को भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है रिवर्स फंक्शन, जो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। जैसे अगर मुझे किसी भी दिए गए स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करना हो, पैलिंड्रोम चेक करने का मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कहा जय, अब मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है, तो जय तो पैलिंड्रोम नहीं है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, आप सिंपल SB.रिवर्स कर दीजिए, ये देखिए स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। अब चूंकि नेम क्या है, स्ट्रिंग है, और SB क्या है, स्ट्रिंग बफर है, तो दोनों को आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो वापस इसको आपको स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग REV स्ट्रिंग करके आप या REVS कर लिया हमने, चलिए रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग बफर को आपने स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट कर दिया। अब नेम के अंदर नेम है, जय है, और रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर उसका रिवर्स है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने कहा कि यदि नेम डॉट इक्वल्स क्या, रिवर्स स्ट्रिंग, अगर दोनों बराबर हैं तो पैलिंड्रोम होगा, यही तो होगा। तो प्रिंटलन तो वो वैसे भी नहीं है, हम कह सकते हैं क्या, प्रिंटलन पैलिंड्रोम अगर बराबर है तो, नहीं तो क्या है, system.out.println नॉट पैलिंड्रोम। ये देखिए, तो आपने कंपाइल किया और यहाँ पर देखिए नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा तो एक ऐसी स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम रहे, तो आप यहाँ दे दीजिए नितिन दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जावा डेमो पैलिंड्रोम, क्योंकि नितिन का उल्टा क्या होगा, नितिन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्लास का कोई मेथड रिवर्स नहीं है, मतलब रिवर्स नाम के मेथड को आप स्ट्रिंग में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का मेंबर रिवर्स नहीं है। किसका मेंबर है, स्ट्रिंग बफर का। तो हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग बफर में, इसको रिवर्स किया। अब चूंकि स्ट्रिंग से मैच कराना है तो स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग मैच नहीं होंगे आपस में, इसलिए इसको स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट किया हमने, और फिर नेम को उसके रिवर्स से ऐड कर लिया। तब देख सकते हैं कि बिल्कुल चुटकियों में आपको पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम बन गया आपको, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक रिप्लेस फंक्शन है, जो किसी भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को दे सकते हैं, उसको क्या कर देगा और रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक स्ट्रिंग हमारे पास है, कुछ भी मान लेते हैं, एक हमारे पास है मान लीजिए जॉय, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, हमने कहा कि अगर इसको प्रिंट करा तो क्या प्रिंट करेगा, जॉय प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये प्रिंट किया इसने, नेम नाम है ना, नेम को। तो अब हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, तो जॉय प्रिंट किया। लेकिन अब हमने कहा क्या, नेम डॉट रिप्लेस, ठीक है। कौन सा मेथड था, रिप्लेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, नेम डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस किसको करना है, हमने कहा कि भाई सबको नहीं रिप्लेस करना, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। तो हमने कहा कि 1 से स्टार्ट करो और 1 तक क्या रिप्लेस कर दो, उसको ए से रिप्लेस कर दो, जो भी कैरेक्टर वहाँ पे ए से कर दो। तो जॉय क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, सॉरी इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिप्लेस फंक्शन स्ट्रिंग का मेंबर है ही नहीं हो, किसका मेंबर है, ये है स्ट्रिंग बफर क्लास का मेंबर। तो आपने नेम को स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर दिया, और अब स्ट्रिंग बफर पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, ये हो गया। तो स्ट्रिंग बफर पे आपने अप्लाई कर दिया ये, और फिर स्ट्रिंग बफर में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या एस बी को आप कर दीजिए। तो यहाँ जय किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, जय कन्वर्ट हो जाएगा, ओहो, स्ट्रिंग बफर, ठीक है, ये हो गया। नो सुटेबल मेथड फॉर रिप्लेस, क्या है सिंटैक्स भाई, फर्स्ट लास्ट स्ट्रिंग एस टी। अच्छा स्ट्रिंग एस टी मतलब इट शुड बी ए स्ट्रिंग नॉट अ कैरेक्टर, है ना। तो ये होना चाहिए। जावा में जब एरर आती हैं तो बहुत ज़बरदस्त आती हैं, अभी सही है, ये हो गया। जय में मैंने रिप्लेस करने को बोला था, इसमें इंसर्ट कर दिया JAY, ठीक है। हमने कहा कि 1 को रिप्लेस कर दो A से, सिर्फ इतने में देखें, नहीं दोनों देना पड़ेगा आपको। तो 1 से 1 तक ये रिप्लेस करने की बजाय उसको ये उसमें इंसर्ट कर दे रहा है। हमने तो रिप्लेस ही चलाया था। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ज़रा सा, क्यों ऐसी दिक्कत कर रहा है। हमने क्या किया कि यहाँ पर दिया, मान लीजिए हमने अपना नाम दिया धनंजय, और यहाँ पर हमने कहा कि ऐसा करो भाई रिप्लेस कर दो 0 से लेके 2 तक, और धनंजय की जगह क्या कर दो, R कर दो। तो DH की जगह R कर दो। तो मतलब 0 से 2 लास्ट वाले को छोड़ेगा, तो 0 से 1 तक को रिप्लेस करेगा, और R को यहाँ पे ले लेगा ये आपका। देखिए हाँ यहाँ कर दिया इसने। तो धनंजय किस में कन्वर्ट हो गया, रणंजय। तो इसमें टेक्निकली हुआ क्या कि 0 से लेके 2 तक हमने कहा कि अब 0 से लेके 1 तक ही, ये 0 से लेके 1 को लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देगा। तो 0 से लेके 1 तक को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, R से। तो धनंजय किस में कन्वर्ट हो गया, रणंजय में कन्वर्ट हो गया। तो रिप्लेस मेथड भी किसी भी स्ट्रिंग को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो ये हो गया आपके पास अपेंड, लेंथ, कैपेसिटी, कैरेट, इंसर्ट, रिवर्स, रिप्लेस।
ये कुछ एक मेथड्स हैं। अभी इस तरह के मेरे ख्याल से बहुत से मेथड्स आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैंने कौन से मेथड पिक किए हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स होते हैं, मैंने उनको पिक किया है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंसेस बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। अगर बेसिक फ़र्क क्या है कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ फिक्स होती है, जबकि स्ट्रिंग बफर की ऑब्जेक्ट को आप घटा बढ़ा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है, म्यूटेबल है। जब भी कॉन्केटिनेशन करते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, तो ये स्लो करता है, क्योंकि हर कॉन्केटिनेशन में नई मेमोरी को क्रिएट करता है, जबकि ये उसी मेमोरी पे काम करता है कॉन्केटिनेशन के समय, इसलिए ये तेज़ काम करता है। तो ये ज़्यादा मेमोरी लेता है, ये कम मेमोरी लेता है। ये कांस्टेंट पूल नाम का, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक कंसेप्ट यूज करता है, और ये हीप मेमोरी यूज करता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हीप का ही एक पार्ट है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जैसे मान लीजिए कि ये हीप मेमोरी है आपकी, तो ये हीप मेमोरी है ऐसे, इसी में एक एरिया है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ऐसे मान लीजिए ये वाला एरिया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। करता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग लिया और h, मान लीजिए स्ट्रिंग हमने कहा s1 इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, तो हेलो को इसने कहीं पर रख रखा है, मान लीजिए एक मेमोरी पे इसने रख रखा है। अब कोई दूसरी स्ट्रिंग आती है, मान लीजिए कि एक दूसरी स्ट्रिंग आती है स्ट्रिंग s2, और ये फिर से करती है हेलो। तो ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग s2 के लिए अलग से मेमोरी नहीं बनाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, s2 को भी यहीं पर रिफ़र कर देगा, s1 तो यहाँ रिफ़र है ही है। तो ये मेमोरी बचाने का एक तरीका है कि मतलब अगर सेम वैल्यूज़ हैं और सेम वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा, वो एक ही मेमोरी एरिया को रिफ़र करता है, जिस मेमोरी एरिया को रिफ़र करता है उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, तो होपफुली आपको स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस समझ में आया होगा। एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ फंक्शंस जो आप स्ट्रिंग में नहीं होते, जैसे आप रिवर्स देख सकते हैं, आप रिप्लेस देख सकते हैं, आप इंसर्ट देख सकते हैं, आप कैपेसिटी देख सकते हैं, ये फंक्शन स्ट्रिंग बफर के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी काम आते हैं, और कई बार जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली सारे आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।